मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन के विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई, जिसमें 3 बड़ी घोषणाएं की गई है। इनमें आने वाले 5 से 10 सालों में उज्जैन पूरी तरह से इंदौर के समानांतर विकास करने वाला शहर बन जाएगा। साथ ही मुंबई चेन्नई के बाद उज्जैन में IIT सैटेलाइट कैंपस स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि उज्जैन IIT इंदौर का सैटेलाइट कैंपस खोला जाएगा। ये कैंपस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध केंद्र के रूप में विकसित होगा। अपनी तरह का ये देश का पहला शिक्षण संस्थान होगा। इसके साथ ही मेट्रो ट्रेन भी इंदौर से उज्जैन के रास्ते चलाई जाएगी। इतना ही नहीं, उज्जैन में एयरपोर्ट खोले जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि उज्जैन इंदौर के बीच प्रस्तावित मेट्रो के सर्वे के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनुमति दे दी है। कहा कि मेट्रो आने के बाद उज्जैन इंदौर एक ही शहर हो जाएंगे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ नेता माननीय पारस जी जैन साहब, हमारे जिला अध्यक्ष विवेक जी और हम सब ने मिलकर के आज विकास के मामले में बात की। आज इस अवसर पर खास तौर पे विज्ञान भारती के हमारे संगठन मंत्री भी हम उज्जैन में लाए हैं, क्योंकि उज्जैन विज्ञान की नगरी थी। इस भविष्य में हमारा IIT का सैटेलाइट एक तरह से कैंपस उज्जैन में बनने जा रहा है। इंदौर IIT का ये जो सेंटर जो बनेगा, जिसके माध्यम से लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य होंगे और ख़ास करके 5 विषयों को लेकर के जो ये कैंपस बनेगा, ये पूरे देश में क्या दुनिया में अद्वितीय रहने वाले हैं। तो उज्जैन ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी बने और तमाम प्रकार के युवाओं को दुनिया में हम उज्जैन से एक प्रेरणा दें। इस नाते से ये बड़ी उपलब्धि है। माननीय सांसद जी के प्रयासों से हमारा एक मेट्रो ट्रैक का भी माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वे घोषणा की है कि हमारे यहाँ उज्जैन सामेर इंदौर का मेट्रो ट्रेन भी उज्जैन में आए। माननीय सांसद जी और हम सब के साथ मौजूदगी में एक बड़ी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्कीम भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उज्जैन का सिलेक्शन किया है, जिसके माध्यम से मेडिकल के सेक्टर के तमाम प्रकार के उपकरण जो वर्तमान में चाइना और ताइवान और अन्य देशों में बनते थे, वो अब उज्जैन से बनना प्रारंभ होंगे। मेरी अपनी ओर से इन अच्छे निर्माण कार्यों के उज्जैन को सौगात देने पे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का आभार, माननीय सांसद जी का आभार, माननीय पारस जी का आभार। इसके साथ जब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ डलेगी तो एयरपोर्ट, रेल, रोड, ये कनेक्टिविटी लगातार हमको चाहिएगी और इन सौगातों के बल पे ये सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं इन सब के माध्यम से उज्जैन को कहीं और आगे ले जाएंगे। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी, हमारे माननीय पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक वरिष्ठ नेता माननीय पारस जी जैन साहब, हमारे जिला अध्यक्ष विवेक जी और हम सब ने मिलकर के आज विकास के मामले में बात की। आज इस अवसर पर खास तौर पे विज्ञान भारती के हमारे संगठन मंत्री भी हम उज्जैन में लाए हैं, क्योंकि उज्जैन विज्ञान की नगरी थी। इस भविष्य में हमारा IIT का सैटेलाइट एक तरह से कैंपस उज्जैन में बनने जा रहा है। इंदौर IIT का ये जो सेंटर जो बनेगा, जिसके माध्यम से लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा के निर्माण कार्य होंगे और ख़ास करके 5 विषयों को लेकर के जो ये कैंपस बनेगा, ये पूरे देश में क्या दुनिया में अद्वितीय रहने वाले हैं। तो उज्जैन ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी बने और तमाम प्रकार के युवाओं को दुनिया में हम उज्जैन से एक प्रेरणा दें। इस नाते से ये बड़ी उपलब्धि है। माननीय सांसद जी के प्रयासों से हमारा एक मेट्रो ट्रैक का भी माननीय मुख्यमंत्री ने सर्वे घोषणा की है कि हमारे यहाँ उज्जैन सामेर इंदौर का मेट्रो ट्रेन भी उज्जैन में आए। माननीय सांसद जी और हम सब के साथ मौजूदगी में एक बड़ी मेडिकल डिवाइस पार्क की स्कीम भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर उज्जैन का सिलेक्शन किया है, जिसके माध्यम से मेडिकल के सेक्टर के तमाम प्रकार के उपकरण जो वर्तमान में चाइना और ताइवान और अन्य देशों में बनते थे, वो अब उज्जैन से बनना प्रारंभ होंगे। मेरी अपनी ओर से इन अच्छे निर्माण कार्यों के उज्जैन को सौगात देने पे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री का आभार, माननीय सांसद जी का आभार, माननीय पारस जी का आभार। इसके साथ जब ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ डलेगी तो एयरपोर्ट, रेल, रोड, ये कनेक्टिविटी लगातार हमको चाहिएगी और इन सौगातों के बल पे ये सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं इन सब के माध्यम से उज्जैन को कहीं और
जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे है उससे कनेक्ट करा है। ऐसे ही हमने उज्जैन देवास और उज्जैन बदनावर रोड को भी हमने भारतमाला से कनेक्टिविटी करी है। उज्जैन आगर जो है हमारा नेशनल हाईवे, ये सब लगभग 5,600 करोड़ रुपए के हाईवेज है जो यहाँ स्वीकृत होकर काम गति पे हैं। और जो अभी जिनके टेंडर लगे हैं 18 तारीख को माननीय गडकरी जी उज्जैन आके उसका शिलान्यास करने वाले हैं। ये चारों तरफ से हमने नेशनल हाईवे से उज्जैन को जोड़ा है, जिसके कारण इंडस्ट्रियाँ भी अब उज्जैन में आने के लिए इच्छुक हैं। जैसे कि माननीय मोहन जी यादव जी ने बताया कि मेडिकल डिवाइस जो ये लगभग 8 से 10 हज़ार करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें मेडिकल से संबंधित इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां आएंगी। और जो आत्मनिर्भर भारत है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का सपना, उसको साकार होते हुए उज्जैन दिखेगा, मध्य प्रदेश दिखेगा। और इसी तारतम्य में कर्नाटक एंटीबॉडी भी यहाँ पे उसको भी हमको भूमि का आवंटन होना है। अभी अगले महीने तक कैबिनेट में उसका भूमि का आवंटन हो जाएगा, वो भी 700 करोड़ की लागत से लगने वाली है। ग्रेसिम ने भी एक्सपॉन के लिए स्वीकृति फर्स्ट फेज़ में 1100 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए हैं। सेकंड फेज़ में लगभग वो 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, जिससे कि 5 से 7 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा। जो उज्जैन की जनता की बहुत लंबे समय से एक मांग थी कि यहाँ पे जो पहले 80-90 दशक में जो यहाँ पे इंडस्ट्री हब हुआ करता था, टेक्सटाइल हब, वैसा ही यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आए। तो उसी लिए हम जनप्रतिनिधि, चाहे मोहन यादव जी हो या पारस जैन हो या मैं हूँ, हम सब प्रयासरत हैं। और मैं आपके माध्यम से माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय श्रीमान हमारे प्रधानमंत्री जी, किसान आंदोलन जो हो रहा है ये प्रायोजित है, हम सब जानते हैं। ऐसी अभी कोई समस्या नहीं है। किसान बिल वापस हो गया है, यूरिया पर्याप्त है, व्यवस्थित हो रही है, लेकिन जनता को परेशानी ना हो। मैं किसान भाइयों से यही निवेदन करूंगा कि क्योंकि अभी छुट्टी और त्यौहार का भी समय चल रहा है और सबसे बड़ी बात है कोविड का समय, तो इसमें जनता को असुविधा ना हो, इसके लिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। रेलवे डाइवर्ट इसलिए की जा रही है कि जनता को असुविधा ना हो, समय पे वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए, इसलिए थोड़ा बहुत उलझुल परिवर्तन तो कर रहे हैं। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।